कपिल मिश्रा रिवर फ्रंट बनवाएंगे और सबसे बड़ा यहाँ पे पिकनिक स्पॉट बनेगा। मगर उनको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पिकनिक स्पॉट आपके सामने है, बस यहाँ नाव चलवा दीजिए। ये देखिए, ये अभी अभी यहाँ से ये देखिए ई रिक्शा निकल रहा था और जरा सा साइड हुआ। ये देखिए क्या हालात हुए। सांसद जी 11 साल हो गए, झांकने नहीं आते हैं। कपिल मिश्रा जितने से जीते यहाँ 5 झांकने नहीं आ रहे। से वो कपिल मिश्रा निकल के जाते हैं, उन्हें दिखता है ये सब कुछ, लेकिन कभी भी जीतने के बाद वो नहीं आए। बच्चे तो अपने बच्चे बेकार हो रहे हैं ना, बीमार हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? ऐश की जिंदगी एसी में बैठ रहे हैं, कौन सुनना है? कपिल मिश्रा के टाइम में सबसे बुरा हाल है, जनता पछता रही है इनको जिता के मंत्री बना के। पूरे सोनिया बिहार में कोई भी एमसीडी का कर्मचारी डीडीए कहीं कोई ईंट लगा रहा है ना, उसको आ जाएगा कि भाई ला पैसे दे। कूड़ा उठाने आएंगे तो 10 रुपया दो तो कूड़ा उठाएंगे। रोज हमारे बच्चे वहाँ उतरते हैं पूछते पे गाड़ी में से, हम 20 रुपए रोज इतनी दूर के खर्च करते हैं डेली। रास्ता कैंसिल हो रहा है। कौन आए इस गंदगी में? चले जाते, कौन आएगा गंदगी में? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग खड़े हैं खजूरी खास में और यह आता है करावल नगर विधानसभा। मेरे पीछे आप देखिए, यह थाना खजूरी का जो इलाका है वहाँ पे है। मेरे पीछे जो बाउंड्री देख रहे हैं खजूरी थाना है और यह इलाका पड़ता है सोनिया बिहार का। यहाँ के विधायक कपिल मिश्रा हैं जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, यहाँ से जीते हैं। और यहाँ के सांसद मनोज तिवारी हैं। अनुपमा पांडे यहाँ की निगम पार्षद है, तीनों बीजेपी से हैं। एक सांसद है, एक कैबिनेट मंत्री और विधायक हैं और एक यहाँ के निगम पार्षदा हैं। हालात देख रहे हैं, यह उस क्षेत्र का इलाका आता है जिस क्षेत्र में सोनिया बिहार पुछते पे दिल्ली की सीएम आती हैं, कहती है हम यहाँ पे बोट चलवाएंगे, हम यहाँ पे बोटिंग कराएंगे, यहाँ पे हम यमुना रिवर फ्रंट बनवाएंगे और सबसे बड़ा यहाँ पे पिकनिक स्पॉट बनेगा। मगर उनको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पिकनिक स्पॉट आपके सामने है, बस यहाँ नाव चलवा दीजिए। आप देख रहे हैं किस तरीके के हालात है। ये दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा के इलाके के हालात है और उनके इलाके में किस तरीके से नरक की जिंदगी लोग जी रहे हैं, यह लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या हालात है सांसद मनोज तिवारी के इलाके के, यह आप देख सकते हैं। उनको तो कैबिनेट मंत्री जो हैं उनको तो कोठी मिल गई, वो आराम से वहाँ जी रहे हैं, ऑफिस बना हुआ है, मस्त परिवार लेकर आराम से वहाँ रह रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, कोठी में रह रहे हैं ना, सरकारी कोठी है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं। सांसद मनोज तिवारी वो भी अपना आराम से रह रहे हैं। उनको जनता से क्या, वोट के टाइम तो वादे कर ही लेंगे। मगर यहाँ के निगम पार्षदा जो यहीं रहती हैं पास में, उनके पास भी समय नहीं है कि इस मुसीबत का यहाँ से लोगों को निजात दिलाएं। तो ऐसे में वो जनता पिस रही है जिसने वोट दिया, इनका सपोर्ट किया, इनको नेता, सांसद, मंत्री और बड़े बड़े पोस्टों पर पहुँचाया। तो क्या सिर्फ इसलिए कि उनको बड़े बड़े बंगले दिलवा सके, उनको जिता सके, मंत्री, सांसद और निगम पार्षद बना सके, या अपनी मुसीबत खत्म करवाने के लिए उनको वोट दिया है? ये लाइव तस्वीरें आप देखिए पीछे हमारे किस तरीके का हालात है और लोग यहाँ गुस्से में हैं। आज वो सड़कों पे उतरे हैं और साफ चेतावनी दे रहे हैं यहाँ के सांसद विधायक कपिल मिश्रा को, मनोज तिवारी जी को, कि आप आइए, एक हफ्ते इसी इलाके में हमारे साथ रह के जाइए, इसी इलाके में इसी गंदगी से जरा पार होकर निकल के दिखाइए, हम चैलेंज करते हैं आपको। यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह दिल्ली का वर्ल्ड क्लास मॉडल है। यह खजूरी थाने के ठीक सामने है, ये हालात देखिए। और यह यहाँ का खजूरी थाना है, यह पूरा थाना क्षेत्र आता है और थाने के अंदर भी इस वक्त बुरे हाल हैं। पानी भरा पड़ा है, कई बार यहाँ के पुलिसकर्मी इसमें गिर चुके हैं, चोट लग चुकी है, क्योंकि मजबूर हैं, वो ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको तो यहाँ आना ही है। हालात देखिए किस तरीके से हैं। हमने पहले भी खबर दिखाई थी, अब फिर आपको दिखा रहे हैं। लोग यहाँ पे नाराज हैं और वो साफ यहाँ विरोध कर रहे हैं यहाँ के सांसद मनोज तिवारी का, विधायक और कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा का, और वो चैलेंज कर रहे हैं कि आके दिखाइए, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो इसके अंदर से पार होके दिखाइए, आप इसके अंदर से निकल के दिखाइए और बिना मुंह पे रुमाल रखे, क्योंकि हम तो यहाँ रोज निकलते हैं, हमारी मजबूरी है, मगर जरा आप भी एक बार इसमें आके इसको पार करके दिखाइए। लोग अभी यही डेंगू का सीजन है, बरसात का सीजन है, बरसात में यहाँ क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जो बगल में ट्रांसफार्मर है, जो बिजली घर है, वो फेल होने की कगार पे आ जाएगा, क्योंकि जब ये पानी भरेगा उसमें तो जाहिर सी बात है ब्लास्ट होंगे, ब्रिगेड फेल होगा,
और ऐसे में यहाँ बिजली के समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी, इस इलाके में बिजली नहीं आएगी। मगर इस समय डेंगू का और मलेरिया का सीजन अब शुरू होने वाला है और आप देखिए इसी के चालान कटते हैं गंदगी का। आप गंदगी करेंगे तो एमसीडी वाले आपके घर पे आके चालान करते हैं, टंकी साफ है कि नहीं है, घर के आगे गंदगी है, गमलों में पानी तो नहीं है, मगर ये पानी अब एमसीडी को नहीं दिखता, यह दिल्ली सरकार को नहीं दिखता। अब तक आम आदमी पार्टी को आप लोग गाली देते थे, बीजेपी के नेता और बीजेपी के जो लोग थे, मगर अब ये देखिए यह इतने लोग इस समय बाहर आए हुए हैं इसी चीज का विरोध करने की। अब तो सरकार बीजेपी की है, कैबिनेट में मंत्री है कपिल मिश्रा जी, 11 साल से सांसद है मनोज तिवारी जी, कहाँ हैं यहाँ के निगम पार्षद अनुपमा पांडे, वो कहाँ हैं? ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है इसी इलाके में। हालात देखिए, अगर ये ट्रिपल इंजन की सरकार है तो ऐसी सरकार किसको चाहिए? कब से ये हालात आप लोगों के? ये हालात 1 साल हो गए। किसकी जो कंप्लेंट की आप लोगों ने? बहुतों को कंप्लेंट कर लिए, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। विधायक कौन है? विधायक कपिल मिश्रा जी हैं। बोला कभी आपने उन लोगों से? कपिल मिश्रा जी का वो मना करते हैं को हमारा कोई समस्या कपिल मिश्रा जी को कई बार हम लोगों ने वो शिकायत करा, वो कहते हो जाएगा हो जाएगा। हाँ। वो इधर से भी नहीं आते, वो दूसरा रास्ता बदल दिए। तो उनसे बोला नहीं कभी आप इसमें से निकल के चलो हमारे साथ? मैंने वो को मुंह घुमा लेता, वो बात ही नहीं करता है। ना निगम पार्षद बात करे अनुपम पांडे और ना मनोज तिवारी, इधर कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। मंदिर है, मंदिर के सामने इतने मच्छर गंदगी इतने सब ऐसे है, बने हैं, झांकने नहीं आए। कपिल जी जब डिस्पेंसरी को उद्घाटन करने आए थे खजूरी खास में, जब उसमें हमने बोला था कि मंत्री जी हमारे शनिवार क्या हाल हो रहा पानी का, क्या हो जाएगा? हमें कब तक हो जाएगा? 1 साल हो गई, आपको वोट इसी बात पे दिए हैं कि कपिल मिश्रा काम करेंगे, वो आप देखने भी नहीं आते हो। क्या आ रहा है? मुना आ जाएंगे हम, देखने भी नहीं आते। कब आएंगे? कहते कोई निश्चित नहीं, अभी सोनिया 2.5 पुश्ते कोई निश्चित नहीं। सांसद जी 11 साल हो गए, झांकने नहीं आते हैं। कपिल मिश्रा जितने से जीते यहाँ 5 झांकने नहीं आ रहे। तो ऐसे नेताओं का आप लोग वोट क्यों देते हैं? क्यों जिताते हैं ऐसे नेताओं को? भाई आप लोग को सपोर्ट ही नहीं करते। तो सपोर्ट किया क्या? पहले मोहन सिंह बिष्ट को सपोर्ट किया, वो तो आते भी थे, अब जिनके तो आने बंद हो गया। अच्छा, मोहन सिंह बिष्ट आते थे, वो देखने तब भी आते, पानी हटवा देते, मशीन मंगवा के हटवा भी देते थे। ये तो जितने से जीत गए उतने से झांकने नहीं आए। कपिल मिश्रा जी का ये देखिए, हम आपको लाइव दिखाते हैं। ये देखिए, ये अभी अभी यहाँ से ये देखिए ई रिक्शा निकल रहा था और जरा सा साइड हुआ, ये देखिए क्या हालात हुए। ये घुस गया है नीचे, ये बैठ गया रिक्शा, और देखिए अभी जो बात हमसे कर रहे थे लोग वही जाके इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं। सोचिए, कपिल मिश्रा जी को तो बढ़िया कोठी मिल गई, बढ़िया मकान मिल गया, अब वो यहाँ क्यों आएंगे? क्या हालात ऐसी रहेंगे? सर बहुत खराब हालत है यहाँ के। देखो अभी तुरंत गाड़ी से टूट गई, खराब हो गई, इस चक्कर में बहुत गंद हो रहा है यहाँ पर, और साल भर हो गए इस गंद को देखते देखते। कम से कम इसे थोड़ा बहुत तो सही कराओ सर, बिल्कुल सही नहीं हो रहा है ये। तो कभी कपिल मिश्रा से बात नहीं की? कभी नहीं, मेरे को तो मिलते ही नहीं सर कभी भी। यहाँ से निकल के जाते हैं भैया, यहाँ से वो कपिल मिश्रा निकल के जाते हैं, उन्हें दिखता है ये सब कुछ, लेकिन कभी भी जीतने के बाद वो नहीं आए। उनको हमें इतनी परेशानी है यहाँ से कि आपको क्या पता है, सांस नहीं ले सकते हम, बीमारी इतनी हो रही है, मच्छर इतना है, और यहाँ से निकलने के लिए हमें परीक्षा के लिए पैसे चाहिए, ये चाहिए। बताओ गरीब इंसान कहाँ से करेगा? कहाँ से इसे डेली निकलोगे? स्कूल जाते हो? हाँ जी। उस समय डर लगता होगा गिरने का, या इसमें ऐसे? अभी देखो आपके सामने पलट गया, इसके ऊपर से रिक्शा में लेना पड़ता है आप लोगों को? होता है बेटा ऐसा? हाँ होता है। उस समय आप लोगों को दिक्कत होती है? हाँ। अभी जब बरसात शुरू होगी तब क्या करेंगे आप लोग? तब इसी पर से चल पड़ेगी या फिर से ब्लॉक होगा, और क्या होगा? उनका क्या जा रहा है? उनके बच्चे थोड़ी ना बेकार हो रहे हैं, बच्चे तो अपने बच्चे बेकार हो रहे हैं ना, बीमार हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? ऐश की जिंदगी एसी में बैठ रहे हैं, कौन सुनना है? कोई नहीं सुनना। वो तो कैबिनेट की मंत्री की पोस्ट लेके बैठ गए, छुट्टी, कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनता है यहाँ पे आएगा। मतलब नेता आप बनाते हो, मंत्री आप बनाते हो, जिंदगी नरक आप लोग। तो गिराएंगे भी ना, फिर हम ही लोग गिराएंगे उनको, गिराएंगे फिर हम ही लोग गिराएंगे ना फिर उनको। एक ही मौका देते हैं, मौका एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलेगा। इससे पहले हालात थे। अगर यही हाल अगर किसी मस्जिद पे होता ना तो अभी साफ हो जाता। ये मंदिर के आगे ये हाल है, कूड़ा इतना गिरा पड़ा है। ये रोड, और ये रोड भी बना था मोहन सिंह बिष्ट ने बनवाया था। जब इससे पहले कोई हालत बहुत बढ़िया यहाँ का था। मोहन सिंह बिष्ट के टाइम में अच्छा था, बहुत अच्छा था। और कपिल मिश्रा के टाइम में कपिल मिश्रा के टाइम में सबसे बुरा हाल है। जनता पछता रही है इनको जिता के, मंत्री बना के, विधायक बना के। जनता बहुत पब्लिक बहुत परेशान है। विधायक बन चुके, मंत्री बन
हाँ ये काम नहीं हो रहा, तब इनके काम ना यही आज करके वो करेगा। सीट लेके आराम से क्या चाहते हैं माता जी? लगता है कि कुछ बदलेगा हालात? आपके हाथ में कोई पता नहीं है, अभी नहीं पता कोई। अभी तक तो नाली वाली सब भरी पड़ी है, कूड़ा सब। 8 महीना टाइम दिया, सांसद जी के पेपर में आया था कि 8 महीना टाइम लगेगा इस नाले बनने के लिए। मुझे बड़ा कष्ट हो रहा सुन कहने में कि आपको दिक्कत हो रही है। 19 करोड़ 75 लाख रुपए मंजूर करे इनने, वो सारा पैसा ये नेता लोग खा जा रहे। एमसीडी वाले निगम पार्षद से बोलो का मुखिया हम क्या कर देंगे, मंत्री नहीं सुनते, मुखिया सांसद नहीं सुनते, हमने की कौन सुनेगा? तीनों सरकार तुम्हारी हैं। क्या करोगे? निगम पार्षद बीजेपी से है, सब कुछ है। और यहाँ के विधायक बीजेपी से, बीजेपी मंत्री है भाई, में मंत्री वो है, सांसद 11 साल से, उनके 11 साल से हैं। 11 साल से झांकने नहीं आए। हाँ। सांसद तो 11 साल से झांकने नहीं आए। राज बीजेपी के मेरे मंत्री जी जब से बने झांकने नहीं आए, थाने को देखने नहीं आया कि कर्मचारी मर रहे, बीएसएस वाले मर रहे, पब्लिक मर रही, कोई झांकने नहीं आता। हाँ काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, टाइम लगेगा। आश्वासन पूरा है। हाँ टाइम लगेगा। आश्वासन से काम चलने वाला है जी। आश्वासन पे तो विश्वास ही नहीं रहा अब। आश्वासन तो आश्वासन है, ये लोग अपनी लूट कर रहे हैं। वहाँ जनरेटर रख करके रोज का सरकार को खर्चा पानी लिख करके दे रहे हैं, भाई इतना खर्चा हो रहा है। क्योंकि अब तो ये केवल आप ये नहीं है कि यही है, पूरे सोनिया बिहार में कोई भी एमसीडी का कर्मचारी डीडीए कहीं कोई ईंट लगा रहा है ना, उसको आ जाएगा कि भाई ला पैसे दे। एमसीडी वाले आएंगे, ला भाई कूलर दिखा, एमे ही पैसा ठगने के लिए कि भाई चालान कटवा, ये करवा, ये सारा में गंदगी होती है उसका चालान हो जाएगा, और इसका चालान नहीं होगा जी। यहाँ कोई चालान नहीं है मिश्रा जी। अगर कूलर पे चालान हो सकता है आप लोग का, तो अधिकारियों पे चालान होना चाहिए इस चीज का। भाई साहब मिश्रा जी जो है, मिश्रा जी का प्रेम यहाँ के लोगों को लेकर डूब गया ये पानी में। कहते हैं ना चुल्लू भर पानी चाहिए डूबने के लिए, इन नेताओं को भी पानी पूरा है डूबने के लिए। तो यहाँ पर वो आवे और डूब जावे, महाकुंभ है उनके लिए। ये इनको शर्म आनी चाहिए। रेखा गुप्ता जी को एक बार सोनिया विहार थाना खजूरी खास पर आकर के देखना तो चाहिए। झुग्गी झोपड़ी सब देख रहे हो, यहाँ की झुग्गी झोपड़ी वाले मलेरिया डेंगू अनेकों बीमारियों में मर रहे हैं। बताइएगा आप केवल अपना काम बना रहे हैं। जो भी अफसर हैं यहाँ लूटने का ही काम कर रहे हैं। भाई साहब यहाँ यमुना रिवर फ्रंट बन रहा है, यहाँ पे बोटिंग की तैयारी चल रही है, क्या नाव इसी में चलेंगे वो लोग? नाव इसी में ही चलेगी साहब, नाव इसी में चलेगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप देखो सोनिया विहार यहाँ ही नहीं, सोनिया विहार में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो गड्ढे हैं, खड्डे हैं, कोई भी नहीं है जी यहाँ पे। नेताजी नहीं आते, यहाँ पे कोई नहीं आता भाई। प्रचार करने कैसे आएंगे? नाव लेके आएंगे कि अपने यहाँ पे प्रचार करने? तो आपसे यही है कि यहाँ पे मिश्रा खजूरी पाएंगे, वहीं से वापसी चले जाएंगे, ना कि यहाँ आके देखेंगे क्या हाल है, कितनी दिक्कत हो रही है। लोग पब्लिक जा रही आ रही है, कभी आगे जाके वोटिंग लेनी होती तो आते, नहीं तो वैसे नहीं आते। यही खजूरी खास में आएंगे, आधा घंटा रहेंगे, इसके बाद चले जाएंगे सीधा गाड़ी में बैठ के लौट चले। यहाँ झाँकने भी नहीं आते, जब आते तो चूना लगा दिया, चूना लगाते हैं, बिल्कुल। नेताजी को देख लो, हमारे अंदर में नहीं है। अब की बार में हम जीतेंगे तो बनाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसका गाड़ी है वो तो गाड़ी से पार हो जाएगा, और जिसके पास साधन नहीं है वो कैसे जाएगा? गमले में पौधों में पानी है तो काकि उसको चालान कटेगा। गली में कूड़ा उठाने आएंगे तो 10 रुपया दो तो कूड़ा उठाएंगे, गली को नली साफ करेंगे तो 20 रुपया दो तो साफ करेंगे। और यहाँ का कौन साफ करेगा? ये साफ नहीं होता, ये साफ नहीं होता है। गली में चालान करने पहुँच पानी दिख जाता है, पानी दिख जाता है। बच्चों को दिक्कत होती है। बच्चे देखो 3 बजे वहाँ बच्चे उतरेंगे गाड़ी में से, हम इतने पानी में से बच्चों को 20 रुपए खर्च करके बच्चे इतनी दूर से लेके आते हैं डेली का, रोज हमारे बच्चे वहाँ उतरते हैं पूछते पे गाड़ी में से। हम 20 रुपए रोज इतनी दूर के खर्च करते हैं डेली। जब बच्चे को घर लेके आते हैं, सुबह 6 बजे के बच्चे गए हुए हैं। मतलब बीमारी भी आप ही लोगों को लगेगी, हाँ, सब कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आप ही लोगों पे पड़ेगा, हाँ, तो चालान भी आप ही लोग कटेगा। और नेताजी मंत्री बन गए, आराम से कोठी में रह रहे हैं। और नेताजी आए ना, हम तो नेताजी को भी बोलेंगे, आए तो यहाँ सामने तो इलेक्शन चुनाव था तब वो हाथ पैर जोड़ के गया था, हमारे मंदिर में भी जोड़ के गया था, और जब से वो दिखाई नहीं, हमने हम खुद नहीं देखा। होते कि लेडीज घूमने ना जा पा रही है,
पैर में दर्द हो रहा है, लेडीज सोचे कि हम घूमने जाएं लेकिन नहीं जा पा रही हैं। रिश्ता खत्म हो गए, शादी वाले नहीं कर रहे, नरक में गाँव में लड़कियाँ आएंगी तो रहेंगे ही, लेकिन रिश्ता कैंसिल हो रहे हैं। कौन आए इस गंदगी में? चले जाते हैं, कौन आएगा गंदगी में? कोई नहीं आता भाई, कोई नहीं आता। क्यों? हमारा मजबूरी, हम तो हमारे घर है, हम तो रहेंगे ही कैसे भी। लेकिन रिश्तेदार कहीं भाई मैं नहीं आ रहा, ये गंदगी में कौन उतरेगा? दूर से देख लेते कैसे है भाई, हमें पता है इतना पानी है, लेकिन सामने वाला ऑटो वाला भी नहीं आता। वो भी कहता है मेरी तबीयत खराब हुई थी भी 1 हफ्ते पहले, एम्बुलेंस किया, एम्बुलेंस वहीं पे आई। पुलिस वाले देखो सामने, पुलिस वाले देखो कैसे आ रहे हैं। ये पुलिसकर्मी, ये खजूरी थाना है, ये देखिए, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो बता रही हैं कितनी तरक्की इस इलाके में है। ये देखिए, ये बेचारे पुलिसकर्मी हैं, ये पुलिस की हालत है, कैसे निकल रहे हैं ये देखिए, समझ रहे हैं आप, ये हालात है। अब नेताजी को तो जाहिर सी बात है, इसके लिए वर्ल्ड क्लास की यहाँ पे जो ये देखिए वर्ल्ड क्लास की जो यहाँ पे फैसिलिटी मिली हुई है कपिल मिश्रा जी के राज में, उनकी विधानसभा में, मनोज तिवारी की लोकसभा क्षेत्र में, इसके लिए तो इन लोगों को सम्मानित करना चाहिए, इन लोगों को बढ़िया नेशनल अवार्ड देने चाहिए कि इतना वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर यहाँ तैयार कर दिया है कि अब यहाँ की सारी समस्याएं खत्म हैं, गंदगी खत्म हो गई, कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और ये हालात बता रहे हैं कि यह लोग लंदन और पेरिस में रहते हैं। केजरीवाल तो कहते थे हम दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, मनोज तिवारी ने और कपिल मिश्रा ने तो बना के दे दिया 4 महीने में ही, और यहाँ से वो आते नहीं हैं। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि सांसद विधायक आते नहीं हैं और हालात बद से बदतर है। तो ऐसे में लोग बीमार होते हैं, यहाँ के बच्चे इसको पार करने के लिए पैसे देते हैं, इसमें गिरते हैं, चोट लगती है। तो ऐसे में परिवार का और लोगों का गुस्सा जायज है। सोनिया विहार खजूरी इस क्षेत्र में क्या हालात है, कपिल मिश्रा की विधानसभा में क्या हालात हैं, आप देख सकते हैं। यह लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह हालात है। वीडियो दिखाता हूं, ये घर के हालात हैं हमारे। ये देखिए, ये घरों के हालात हैं किस तरीके से पहले के, और अब क्या हाल हुआ है जब ये पानी भर रहा है। ये मेरे घर के हालात हैं। ये देखिए, हमारे भी घर में कीड़े, कमर से ऊपर पानी है। मेरा इतना सामान खराब हुआ, क्या कोई कैबिनेट मंत्री आके दे रहा है? मेरे दरवाजे के आगे कौन दे रहा है? निकलने की जगह नहीं है। कौन दे रहा है? इतने हालात ये मेरे घर के हैं। किसने दिया पैसा? ये घर नीचे हो गया हमारा, गलियां ऊंची हो गई, लेकिन गलियां भी तो ऊंची करो, ठीक है, लेकिन नालियां भी नीची हो रही हैं। हम खुद साफ करते हैं, कोई नहीं उठाने आता, हम खुद कूड़ा निकालना और खुद ही फेंकना। एमसीडी का कोई नहीं आता, कभी नहीं आता, हमारी गली में कोई नहीं आता। जस्ट मंदिर के बगल वाली गली में हमारे को खुद साफ करनी पड़ती है नाली। हाँ जी सर, और अभी करके आ रहे हैं हम। कर्मचारी किस लिए आते हैं? वो सर तनख्वाह लेने आते हैं, छुट्टी। बस ये फोटो खिंच गई, जो झाड़ू मारने हाँ, कहते हैं कि गलियां साफ हम नहीं करेंगे, बाहर नाले पे हम मार देंगे, गलियों के अंदर हम नहीं करेंगे। हाँ, गलियां नहीं करेंगे कि कंप्लेंट उनको बोलो, कंप्लेंट आप उनको बोलो, हमारे एरिया में नहीं लगती, आप उनको बोलो। कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं? दिल्ली में रहते हैं? बिल्कुल। या बलूचिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं? लगता है तो पाकिस्तान से ही बुरी हालत है, क्योंकि सीमाएं तो उन्हीं की होती है ना। बिल्कुल, आप लोग दिल्ली की राजधानी रहते हैं, बिल्कुल यही हाल है। करावल नगर विधानसभा आता है और वहाँ पे ये हालात है, बिल्कुल, कि उनके इलाके में काम नहीं होता। कहते हैं रेखा गुप्ता भी जी भी नहीं देख रही। लेने के लिए उनका वही नेता होते हैं, वोट लेने के लिए उनके एरिया में आता है, और काम निकल गया तो उसके बाद हम उनके एरिया में नहीं आते जी। हमारी जिंदगी जी के देखो जैसे हम रहते हैं इस नरक में, रात दिन हम सो नहीं सकते, इतना मच्छर, इतनी गंदगी है यहाँ पर। आकर रहे तो सही, जैसे हम लोग जी रहे हैं। कहाँ से इतना पैसा लाएं? बार बार मकान तोड़े, बार बार ऊंचा करें, नाले भरे हुए हैं, नालियां भरी हुई हैं, कीड़े चल रहे हैं, हमारे घर में बदबू आएगी। बताओ, आप ये बताओ कैसे जिए? बीमार, बुखार, आए दिन डेंगू की शिकायत, आए दिन मच्छरों से जूझना पड़ता है हमें। देखिए ये हालात, अब आप सोचिए कि ऐसे नेता, ऐसे सांसद, ऐसे विधायक, ऐसे निगम पार्षद का लोग क्या करेंगे?
क्या उनको जिता के मस्त एक बढ़िया कोठी मिल जाएगी दिल्ली में, इसके लिए वोट देते हैं? क्या वो मंत्री और सांसद बन जाएंगे, इसके लिए लोग वोट देते हैं? या इस गंदगी, इस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए वोट देते हैं? वोट इनके लेते हैं तब ये सारा एरिया उनके अंडर में आता है। जीतने के साथ ही वो इस इलाके से गायब हो जाते हैं, आते नहीं हैं। लोगों के मकान टूटते हैं, मकान के जो गलियां हैं मोहल्ले की उसमें सफाई नहीं होती, वो इलाका एमसीडी कर्मचारी कहते हैं हमारे अंडर में नहीं आता। तो आखिर इनके वोट लेने के लिए वो लोग कैसे आते हैं? वही विधायक, वही सांसद। अब सवाल उठता है कि यहाँ के सांसद और विधायक इस पे सब कब संज्ञान लेंगे? क्या वो जैसा लोग कह रहे हैं कि आइए यहाँ पे रहिए हमारे साथ, एक बार यहाँ पे एक हफ्ते जिंदगी जी के देखिए ना, आपको सब कुछ पता चल जाएगा हम कितनी मुसीबत में है। हम लोग आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या नरक की जिंदगी ये लोग जी रहे हैं। और ये विधानसभा करावन नगर है, लोकसभा उत्तर पूर्वी दिल्ली की है। यहाँ पे सांसद मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा यहाँ के विधायक और कैबिनेट मंत्री हैं, और साथ ही साथ अनुपमा पांडे यहाँ की निगम पार्षद हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार, बुरा हाल। और यह है खजूरी खास का इलाका करावन नगर। ऐसे में इन लोगों का क्या गलती है? क्या इनका वोट देना बीजेपी को, उनकी सरकार बनाना, मंत्री और सांसद बनवाना इनकी गलती है, या ऐसे नेताओं को जिताना इनकी गलती है? शायद इसी की सजा ये लोग भुगत रहे हैं, और नेता अपनी मस्त कोठियों में, जो सरकारी कोठी मिली हुई है उसमें रह रहे हैं, ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, और यहाँ आने के लिए उनके पास समय नहीं है। एन भारत टीवी, खजूरी।